हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सभी ऑनलाइन कलीसियां, धन्यवाद करें परमेश्वर का। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी तेरा वचन हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। आज का वचन हमारे जीवनों में बोया जाए खुदावन। आज का वचन हमारे जीवनों में बेदारी को लेकर है, कई फलों को लेकर है परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने ना पाए खुदावन। तेरा वचन हमारे जीवनों में बड़े फूले और प्रभु जी ग्रेट टेस्टिमोनीज को क्रिएट करे प्रभु जी। हे खुदावन, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य के साथ, अपनी पवित्र आत्मा के साथ हमें भरे परमेश्वर। तेरे बड़े कामों के लिए हमें इस्तेमाल करे परमेश्वर। अंगीकार करे, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में काम करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे परमेश्वर। खुदावन, तेरी दया हम पर हो जाए परमेश्वर। तू हमारे संग संग चले खुदावन। जिस तरह से मूसा के संग संग चलता है उसी तरह से प्रभु तेरा आत्मा हमारे साथ साथ चले प्रभु। तेरा आत्मा हमारे अंदर वास करे परमेश्वर। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह की मुर्दा देह को जी उठाया परमेश्वर, वह हमारी मुर्दा देहों को, मुर्दा शरीरों को, मुर्दा अंगों को, मुर्दा रिश्तों को, मुर्दा फाइनेंस को जी उठाए परमेश्वर। तेरी दया हमारे जीवनों में हो जाए खुदावन। हर तरह की वैरी की चाल को, शैतान की शर्मिंदगी को, हर तरह के अटैक को, निरादर को, तिरस्कार को, फेलियर को, सफलता को हमारे जीवनों से दूर कर दे परमेश्वर। तेरी दया हमारे जीवनों में हो जाए खुदावन। तेरी दया हमारे जीवनों में हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी कलीसियाओं का ऑनलाइन कलीसिया, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी भी कलीसियां हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं, आप सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से, सभी कलीसियाओं को, सबको जय मसीह की। मेरे विश्वास है कि प्रभु की दया, परमेश्वर की ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवनों में कार्य करें। प्रभु आपके जीवनों में बड़े काम करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको संभाल के रखे, प्रभु अपना आप जाहिर करें और किसी भी तरह के संदेह, किसी तरह के शक में परमेश्वर आपको पड़ने ना दे। जैसे आपने कल का वचन सुना है कि कभी भी किसी भी तरह के शक में अपने आप को पड़ने नहीं देना, बल्कि क्या करना है, अनदेखी वस्तुओं पर ऐसे विश्वास करना जैसे कि वे हैं। जिस तरह से परमेश्वर के वचन में उस 10 भेदियों ने, 10 जासूसों ने अविश्वास किया और उनके अविश्वास के कारण सारे इजरायली जो थे गिर गए, वो विश्वास से गिर गए, परमेश्वर के वचन से गिर गए। उस गवाही को, उस कनान तक वो पहुंचने नहीं पाए और केवल 2 पहुंचे। केवल 2 के विश्वास ने जो है उन्हें बढ़ाया, उन्हें आगे पहुंचाया। उन्हें प्रभु ने उन्हें छोड़ा नहीं, उनका साथ दिया परमेश्वर ने। उनके परमेश्वर संग संग चले यहोशू और कालेब के, उनके विश्वास के कारण। सो उसी तरह से जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन है, यदि हमारा विश्वास भी इसी तरह से सेम यहोशू कालेब की तरह प्रभु पर इस तरह से दृढ़ हो जाए कि ऐसा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा दृढ़ गढ़, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारी मुक्ति का सींग है, वो मुझे बढ़ाएगा, मुझे ब्लेस करेगा। तो देखेंगे आप किस तरह से आपका विश्वास, आपके विश्वास भरे शब्द, आपकी प्रार्थना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो आप डेली स्ट्रांग होती जा रही है, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ, आपके रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, आपके वायदे जो डेली आप परमेश्वर के साथ करते हैं, अपनी वाचाएं जो आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं, आप देखें किस तरह से किसी भी तरह का शक का आपके जीवन में कोई भी हिस्सा नहीं ठहरेगा। जिस तरह से यहोशू और कालेब ने बड़े बड़े अनाक वंशियों को देखा, बड़े शत्रुओं को देखा, गढ़ वाले नगरों को देखा और जो शत्रु बड़ी संख्या में देखा, लेकिन कहते हैं कि फिर भी उनका विश्वास जो है वो कम नहीं हुआ। फिर भी उनका विश्वास परमेश्वर पर रहा और वो लोगों को कहते रहे कि नहीं, निश्चय परमेश्वर उन शत्रुओं को खुदावंद हमारे हाथ में कर देगा, निश्चय ही हमारे हाथ में कर देगा। उसी तरह से जितने लोगों का विश्वास यहोशू और कालेब की तरह परमेश्वर में बना हुआ है कि वो अपनी बीमारी में भी कहते हैं कि नहीं, निश्चय ही परमेश्वर इस बीमारी को मेरे जीवन से दूर करेगा, निश्चय ही मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, निश्चय वह परमेश्वर मेरा इलाज करके मुझे चंगा करेगा, वो मेरा इलाज करने वाला परमेश्वर है। जब आप इस तरह से अंगीकार करते हैं, चाहे आपके आगे किसी भी तरह की मेडिकल रिपोर्ट क्यों ना पड़ी हो, चाहे आपकी सिचुएशंस, आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना कह रही हों, लेकिन जब आपका विश्वास यहोशू कालेब की तरह पक्का होता है, परमेश्वर पर होता है, प्रभु पर होता है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। तो जैसे वचन कहता है ना कि हम तो रूप देखकर किसी पर भरोसा ही नहीं करते, बल्कि हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। सो जितने भी लोग आज मसीह में हैं, विश्वास में, चाहे उनकी प्रॉब्लम्स कुछ भी कहें, उनकी परिस्थितियाँ कुछ भी कहें, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, चाहे कोई किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में क्यों नहीं डूबा, लेकिन यदि उसका भरोसा परमेश्वर पर है तो प्रभु उन्हें छुड़ा लेगा, परमेश्वर उन लोगों को बचा लेगा, परमेश्वर उनका साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने यहोशू और कालेब का साथ नहीं छोड़ा,
परमेश्वर उनके साथ रहा, उनके संग रहा, उन्हें उनकी गवाही तक, उनके कनान तक परमेश्वर ने पहुंचाया। उन्हें रास्ते में मरने नहीं दिया, कोई भी जंगली जानवर उन्हें मार नहीं पाया, कोई शत्रु उन्हें गिरा नहीं पाया। वो अपनी टेस्टिमनी तक, अपने वायदों के स्थान तक, उस कनान तक पहुंचे। सो सेम उसी तरह से जितने भी लोग हमारे साथ एक मन है, प्रभु के साथ एक मन है, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सेम उसी तरह से परमेश्वर जो है उन्हें बीच मझधार में कहते हैं कि कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु उनका साथ नहीं छोड़ेगा। जितने लोग परमेश्वर में और विश्वास में खड़े रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, चाहे बीमारी परिस्थितियाँ कुछ भी कहें, लेकिन फिर भी वो प्रभु के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, उनका विश्वास बड़ा है। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी अंगीकार क्या है कि नहीं, परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा, निश्चय प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। जब हम मसीह में आए थे तो सब कुछ पहले वैसा ही था, लेकिन प्रभु में आए, परमेश्वर को जाना और हमें पता चला कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु है जो हमारे दुखों में से हमें बाहर निकाल सकता है, हमारे जीवन में गवाही को पैदा कर सकता है। जब हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला तो चर्च जाना शुरू किया, रेगुलरली चर्च जाना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करनी शुरू की और धीरे धीरे हमारा विश्वास बनता गया। जब हमारा विश्वास दृढ़ था, लेकिन अभी टेस्टिमनीज को हमने नहीं पाया था, लेकिन फिर भी जब लोग कहते थे कि आप कैसे हैं मसीह में, क्या हाल है आपका, क्या चेंजेस दिख रहे हैं, क्या कोई फ़र्क पड़ा, तो हमारा अंगीकार यही होता था कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें बहुत फ़र्क है, हमें पहले से बेहतर है, हम पहले से बहुत फ़र्क है। यहाँ हमारे घर में पहले से अधिक सुख शांति है, यहाँ अब हम ज़्यादा आनंदित अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। आप चर्च आके देखो प्रभु कितने बड़े काम करता है। सो इस तरह से हम लोगों को, जब हमने खुद अभी टेस्टिमनीज को रिसीव नहीं किया था, उस समय भी हम क्या थे, विश्वास भरे शब्द हम लगातार बोलते थे, लोगों के सामने बोलते थे, अपनी गली मोहल्ले के, गाँव के लोगों के सामने हमारा यही होता था कि विश्वास भरे शब्दों को बोलना कि नहीं, हम बेहतर हैं, हमारे दिन बदल रहे हैं, हम पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारे घर में पहले से ज़्यादा शांति है, हमें चर्च जाकर बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु वाकई में पवित्र परमेश्वर है और वो लोगों की लाइफ में बड़े काम करता है, प्रभु हमारी लाइफ में भी बड़े काम करेगा। सो इस तरह से जब कलीसिया हमारी लाइफ में, चाहे किसी भी तरह की कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, आपके परिवारों में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आर्थिक रीति से कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, असफलताएं क्यों ना हो, फेलियर्स क्यों ना दिख रहे हो, कर्जे क्यों ना हो, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जब हम अपने केस को, अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, अपनी परिस्थितियों को जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, उन्हें जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, कैसे सौंपेंगे? प्रार्थना में जब प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, प्रेयर्स में, बाइबल स्टडी करते तो प्रभु के साथ बातचीत करते हैं, प्रार्थना में अपने केस को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर उस जो आउट ऑफ कंट्रोल हुई परिस्थितियों को प्रभु सेट करता है, प्रभु सब कुछ ठीक करना शुरू करता है, रिवर्स करता है, बिगड़ी हालातों को, बिगड़े रिश्तों को प्रभु सेट करता है और रिस्टोर करता है, और एक नया जन्म मसीह में परमेश्वर हमें, हमारे रिश्तों को, हमारे शरीर को, हमारे परिवार को, हमारी लाइफ को देता। जैसे कि मसीही जीवन एक तो मिरेकल से भरा हुआ जीवन है, जिसमें हम आए दिन परमेश्वर के बड़े मिरेकल्स को देखते हैं, और दूसरा हमारा मसीही जीवन विश्वास से भरा हुआ जीवन है। विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है और वो हमारी परिस्थितियों को चेंज करेगा। प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे इन रुके हुए केसों को, जो केस कई सालों से हल नहीं हो रहे, वो जीविता परमेश्वर उन केसों को हल करेगा। उस समय तक अपनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को, अपने पारिवारिक परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को जो बिगड़ चुकी हैं, उन्हें प्रभु के हाथों में देना। उस रिश्ते को, उस परिवार के सदस्य को जो बीमार है, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। उसे जो रोगी है आपके घर में सदस्य, उसे क्या करना है? उसे संडे प्रभु के घर में लेकर आना है, उसे थर्सडे परमेश्वर के घर में लेकर आना है, उस पर लगातार प्रार्थनाएं करनी है, चर्च से मिले अनॉइंटेड ऑयल्स को अप्लाई करना है, लगातार प्रार्थनाओं में बाइबल वर्सेस को उस अपने परिवार के मेंबर के लिए डिक्लेयर करना है। सो इस रीति से जब अपनी परिस्थितियों को आप परमेश्वर के हाथों में देंगे और आत्मिक रीति से अपनी प्रॉब्लम्स का हल करेंगे, तो वो हल होगा, वो सोल्यूशन होंगे, और आप प्रभु में आप देखेंगे एक नई बेदारी को, एक नई डिलीवरेंस को, आपके उन रिश्तों को, आपके उस परिवार के मेंबर को आप हील होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। सो जैसे प्रभु का वचन कहता है, जब हम देखते हैं भजन संहिता
55 और उसकी 22 में लिखा कि अपना बोझ जो हवा पर डाल दे वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। क्या करेगा? अपना बोझ क्या करे? यहोवा पर डाल दे। अपना बोझ, अपना भार, अपना सारा भार, अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, विपरीत परिस्थितियां, सारी टेंशन, सारी चिंताएं क्या करें? अपना भार, अपनी चिंताएं क्या करें? यहोवा पर डाल दें, प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें, वह तुझे संभालेगा। आपके जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां क्या करें? यहोवा पर डाल दें, प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें, प्रभु यीशु मसीह आपको संभाल लेंगे। प्रभु यीशु क्या करेंगे? आपको संभाल लेंगे। जीवित परमेश्वर आपको संभाल लेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो कभी भी आपको हारने नहीं देगा, वो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, आपको मरने नहीं देगा, और शैतान को आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करने देगा। जब हम अपना बोझ, अपना भार, अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देंगे। कैसे डालेंगे? प्रेयर्स में, घुटनों पर, परमेश्वर के साथ समय बिताकर, प्रभु के साथ आत्मा में बातचीत करके, बाइबल को पढ़ के, प्रभु के घर में एक अच्छी संगति को करके, एक जीवित चर्च में जुड़ के, अभिषिक्त दासों के साथ जुड़ के क्या करेंगे? हम अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुम्हें संभाल लेगा। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, जिसे परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, और ये वचन ही है जो कि देह बना। सो प्रभु यीशु मसीह और वचन एक ही हैं। सो वचन कहता है कि वह तुझे संभालेगा। सो यदि हम प्रभु के वचन में भी देखें कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में झील के उस पार जा रहे थे, तो एकाएक कहते हैं कि लहरें उठी और मौसम एकदम से खराब हो गया, और नाव जो थी कहते लहरों से ढकी जा रही थी। आउट ऑफ कंट्रोल परिस्थिति हो चुकी थी। नाव जो है चेलों के नियंत्रण में नहीं रह गई थी। जब इतना तूफान आया कि वो कोले खाने लगी, तो चेलों ने कहते बहुत कंट्रोल किया होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए होंगे, नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया होगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहे थे। जब उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो अपने बल से, वो चेले उन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो नाव को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। वो लगातार कहते डोलने लगी, नाव लहरों से टकराने लगी और लहरें बढ़ने लगी, लहरों से ढकी जा रही थी। तो एकदम से चेले घबरा गए। प्रभु के साथ रहते थे, परमेश्वर के बड़े कामों को देखा था, फिर भी क्या हुआ? घबरा गए। जिस तरह से आप भी, आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि कैसे, जैसे कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति होती, जैसे ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन लगती है, तो आप घबरा जाते हैं। तो वो भी कहते चेले घबरा गए एकदम से कि क्या करें। लेकिन कहते उस समय उन्होंने प्रभु को कोसा नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, उस समय हाथ खड़े नहीं कर दिए, उन्होंने अपने आप को उन लहरों के हवाले नहीं कर दिया, सरेंडर नहीं कर दिया। उस समय वो भागे और कहाँ गए? वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए और प्रभु से प्रार्थना किया। हालेलुया। क्या किया? प्रभु के हाथों में, उस आउट ऑफ कंट्रोल हुई सिचुएशन को प्रभु के हाथों में दे दिया। अपने जीवनों को चेलों ने प्रभु के हाथों में सौंप दिया। उस नाव का कंट्रोल प्रभु के हाथों में दे दिया। उसी तरह से जब भी आपकी लाइफ में भी ऐसी परिस्थितियां आए, हो सकता है कि आप घबरा जाएं, लेकिन उस घबराहट में भी यदि आप अविश्वास नहीं दिखाते, यदि आपका विश्वास गिरता नहीं, यदि आप प्रभु में ही बने रहते हैं, यदि आपका अंगीकार परमेश्वर के वचन के बीच से ही रहता है, यदि आप अपनी उस आउट ऑफ कंट्रोल हुई परिस्थिति को, उस सिचुएशन को प्रभु के हाथों में दे देते हैं। जब ऐसी परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में आप क्या करते हैं? प्रभु के सामने घुटनों पर परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए चले जाते, प्रार्थना में आप अलगताई में चले जाते हैं। जब आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति होती है, प्रभु के हाथों में अपने आप को, अपने परिवार को दे देते हैं। जैसे चेलों ने नाव को, सिचुएशंस को प्रभु के हाथों में दे दिया, तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को, उस तूफान को डांटा और उसी समय सब कुछ शांत हो गया। वो सारी लहरें कहते पूरी तरह से शांत हो गई और नाव आराम से चलने लगी और नदी पार की, झील पार किया। उसी तरह से सेम, उसी तरह से जब आप अपनी परिस्थितियों को, अपने केसों को, विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, परमेश्वर इसी तरह से सब शांत करेगा। उन अटैक्स को, उन दुष्ट आत्माओं के अटैक्स को, उन साजिशों को, वो सारे शैतानी जकड़न को परमेश्वर क्या डांटेगा, जैसे परमेश्वर ने तूफान को डांटा। उन अटैक्स को, उन शैतानी अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर डांटेंगे और आपके जीवन में होने वाली उथल पुथल को, उन बीमारियों को, उन क्लेशों को, उन फेलियर्स को, उस घाटे को,
वो लड़ाई झगड़े को डांटेंगे और सब शांत करेगा प्रभु। परमेश्वर शांति का राज पर सब कुछ शांत करेगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में अंडर कंट्रोल होगा। आपके जीवन के आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी परिस्थितियां जैसे ही आप प्रभु के हाथों में दे देंगे, सब कुछ शांत करेगा प्रभु। दुष्ट आत्माओं को डांटेगा, बीमारियों को भगाएगा परमेश्वर, और क्या करेगा, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जितने भी लोग आज के वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा। प्रभु आपको संभालेगा। जितने भी लोग हैं, जैसे वचन कहता है भजन संहिता 27 उसके 10 में लिखा कि मेरा माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। सो वचन कहता है कि भले ही चाहे आपके माता पिता आपको छोड़ दें, आपके लव वंस आपको छोड़ दें, आपके करीबी रिश्तेदार आपको छोड़ दें, भले ही आपका जो बहुत करीबी आपका रिश्ते हैं वो आपको छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे संभाल लूंगा। यदि हम प्रभु के दास की भी एक टेस्टिमनी को हम यदि देखते हैं, तो जैसे प्रभु के दास आत्मा में बढ़ रहे थे, परमेश्वर में बढ़ रहे थे, संगति में जा रहे थे, लगातार सेवा में बढ़ रहे थे, प्रार्थना में बढ़ रहे थे, आत्मिक लाइफ में वो ग्रो हो रहे थे, तो माता पिता ने साथ छोड़ दिया था। वो साथ नहीं दे रहे थे, वो बात नहीं कर रहे थे, एक ही घर में बिल्कुल अनजानों की तरह रहते थे। कहते कोई रिलेशनशिप नहीं रह गया था माता पिता के साथ, जो जैसा एक पुत्र का होता है ऐसा कुछ नहीं रह गया था। माता पिता ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन क्या हुआ उस समय परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने संभाला। कैसे संभाला? यदि कोई व्यक्ति पाप में होता तो क्या संभालता परमेश्वर? बिल्कुल नहीं। उस समय जब प्रभु के दास के पेरेंट्स ने साथ छोड़ दिया था, फैमिली ने साथ छोड़ दिया था, साथ नहीं दे रही थी, लगातार यही कहते थे कि प्रभु को छोड़ दे, संगति छोड़ दे, वापिस आ जा, उस समय परमेश्वर के साथ प्रभु के दास ने समय को बिताया। तो इसीलिए वचन कहता है कि भले ही तेरे माता पिता तुझे छोड़ दें, 27 उसके 10 में, कि मेरा माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। उसी तरह सच में इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने दास को संभाल लिया उस समय। और देखिए, जब आप प्रभु में बने रहते हैं, अपने विश्वास को गिरने नहीं देते, वचन के अनुसार चलते रहते हैं, तो आपके करीबी लोग, आपके फैमिली के लोग, जो कि मसीह में आने की वजह से, आत्मा में बढ़ने की वजह से, जो लोग आपके करीबी लोग आपसे दूर हो चुके हैं, वे भी परमेश्वर उन्हें भी वापस लेकर आएगा। जिस तरह से आज हमारे परिवार में बहुत प्यार है, बहुत करीबी रिश्ता है मेरा इन लॉज के साथ, हम एक फ्रेंड्स की तरह, मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड बन चुका है पूरे परिवार का। सो उसी तरह से परमेश्वर संभाल लेगा, सिचुएशंस को परमेश्वर अंडर कंट्रोल करेगा जब आप प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। सो जब भी आपकी लाइफ में कोई आपको धोखा दे, तो उस समय जैसे हम देखते हैं कि जब किसी की व्यक्ति की लाइफ में कोई किसी को धोखा देता है तो अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोचता है। आए दिन हम ऐसी जो न्यूज़ पहले बहुत सुनने को मिलती थी, अब भी आए दिन ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ मिलती है, किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दे दिया, तो आत्महत्या, सुसाइड करने के लिए वो अपने आप को चले जाते हैं। जैसे कोई फाइनेंस में, कोई बिजनेस में घाटा पड़ा तो वो अपने आप को नशे में डुबा लेते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बस सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। लेकिन जब आप अपनी लाइफ को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, या फिर आप किसी भी तरह के नशे में पड़ते हैं, तो असल में शैतान यही चाहता है, आपकी लाइफ में ऐसी विपरीत परिस्थितियों को दिखाकर, उस फेलियर को दिखाकर, उस अकेलेपन को आपको इमोशनली इस तरह से अकेला फील करवा के आप ही की लाइफ में आपको ख़त्म करना चाहता है शैतान। नशे के द्वारा, सुसाइड के द्वारा, चिंताओं के द्वारा, रोने के द्वारा, अकेलेपन से, अलग अलग तरह से शैतान, जो बीमारियों के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा शैतान आपको ख़त्म करना चाहता है, आपको पीड़ा में डालना चाहता है, आपको चिंता में डालना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभाल लूंगा। यदि आज से हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दें, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ऐसा नहीं, प्रभु कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों की चिंता कर लो, कोई बात नहीं, इस चीज़ की चिंता कर लो, थोड़ी सी कर लो, इस हिस्से में चिंता कर लो, बाकी मुझे दे दो, आधी तुम चिंता कर लो, आधी मुझे दे दो। ऐसा तो परमेश्वर नहीं कहते। वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, 1% भी चिंता मत करो। यदि हम प्रभु के वचन को देखें तो आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु आपके जीवन में अपनी शांति को बहाल करेगा। जिस तरह से फिलिप्पियों 4 अध्याय उसकी 6 में लिखा कि किसी भी बात की चिंता मत करो,
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या करें? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सो वचन कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि प्रार्थनाओं में अपने निवेदन, अपनी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के आगे रखो। चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। जो पक्षी जो बटोरते नहीं, प्रभु उन्हें भी खिलाता है। जो फूलों को परमेश्वर पहनाता है, घास को पहनाता है। सो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी आपकी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करेगा। आपकी लाइफ में भी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु उसे पूरा कर सकता है। बस क्या करें? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। जिस तरह से एक बच्चा अपने माता पिता की गोद में कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती, बिल्कुल फ्री रहता है, रिलैक्स रहता है, चिंता मुक्त रहता है, टेंशन नहीं लेता, अपने आनंदित होता है, अपनी मगन रहता है अपनी धुन में। उसी तरह से हमें प्रभु के हाथों में अपनी चिंताओं को, अपने भार को, अपने सारे बोझ को, अपनी विपरीत परिस्थितियों, अपनी सारी बीमारियों, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सारे क्लेशों को, क्लेशाओं, आज उन सारी मानसिक पीड़ाओं को, आर्थिक परिस्थितियों को, पारिवारिक परिस्थितियों को क्या करें? प्रभु के हाथों में दे दे, प्रभु के हाथों में सौंप दे। जैसे प्रभु कहते हैं ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। प्रभु आपकी केयर करेगा, आपको संभाल लेगा, आपको छोड़ेगा नहीं और परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं। जैसे वचन कहता है ना कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम शांति पाओगे। सो परमेश्वर आपको इनवाइट कर रहा है। आज जितनी भी कलीसियां मेरे सामने दुखी हैं, इमोशनली दुखी हैं, आप फिजिकली किसी भी तरह की बीमारी में हैं या फिर किसी भी तरह के क्लेश में हैं, आपके परिवार का कोई जन दुष्ट आत्मा ग्रसित है, किसी भी तरह के प्रभाव में, शैतानी असर के नीचे हैं, आर्थिक रीति से आप किसी भी तरह के चैलेंज को, फेलियर को, सफलता को देख रहे हैं, तो क्या करें? आज ही से अपने बोझ, अपने भार को परमेश्वर के हाथों में दे दें। अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में दे दें। प्रार्थनाओं में परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको मरने नहीं देगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो हमारी सारी परिस्थितियों का हल यदि आत्मिक रीति से परमेश्वरी और प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग हो, तो सच में वो हल, वो सॉल्यूशंस हमारे जीवन में टेम्पररी नहीं होंगे, वो परमानेंट होंगे और वो हमारे जीवन में बने रहेंगे। हालेलुया। सो यदि हम प्रभु के वचन में देखें, दूसरा राजाओं और उसकी 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने दास यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा हिजकिय्याह तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया, क्योंकि हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो गया था। तो परमेश्वर ने कहा कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वे दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। सो वो ऐसी परिस्थिति थी जब उसके लिए उसके मरने की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि तू मर जाएगा, जल्दी से सारा कामकाज समेट, अपना बिजनेस वगैरह, अपने बच्चों में सारी प्रॉपर्टी वगैरह बांट दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। वो ऐसा रोगी हो गया था हिजकिय्याह। तो लिखा है कि उसने शारीरिक रीति से अपनी समस्या का, अपनी बीमारी का, अपनी प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढा। उसने तब क्या किया? 20 उसके 2 में लिखा, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगता वही मैं करता आया हूँ। हिजकिय्याह कहते फूट फूट कर रोया। तब उसने क्या कहा? जब ऐसी परिस्थिति आई तो कहते दीवार की ओर मुंह फेर प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। जब आप अपने भार को, अपने बोझ को, अपनी बीमारी को परमेश्वर के आगे रखेंगे ना, तो परमेश्वर संभालेगा। हिजकिय्याह के लिए भी क्या हुई? प्रोफेटिकली उसके लिए बात पहुंची, वचन पहुंचा कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। उसने हल ढूंढा, आत्मिक रीति से प्रार्थना किया, दीवार की ओर मुंह करके उसने प्रार्थना की। उसने कहा कि परमेश्वर, मैं पूरी खराई से, पूरी सच्चाई से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ प्रभु। जो तेरी दृष्टि में सही है वही मैं करता आया हूँ प्रभु। उसने प्रार्थना किया और कहते हैं कि प्रभु का दास भविष्यद्वक्ता यशायाह अभी डेवढ़ी तक नहीं पहुंचा था, अब उसके घर के बाहर नहीं पहुंचा था कि प्रभु ने उसे फिर से वचन दिया कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह 5 में कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे और देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15
वर्ष और बढ़ा दूंगा। ऐसी परिस्थिति में क्या किया? उसने प्रार्थना की। आत्मिक रीति से आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है। जब आप प्रार्थना में रहेंगे तो प्रभु आपको गाइड करेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपको ऐसा हल बताएगा जो परमानेंट होगा और आप अपनी सिचुएशंस पर जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं उस पर नियंत्रण कर पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुख चैन से रखेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तो कितने जन तैयार हैं आज से अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए? जिस तरह से यूसुफ ने सौंपी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी विपरीत परिस्थितियों का हल आत्मिक रीति से किया उसने, कि जब सब कुछ सब साथ छोड़ दिया सबने और उस पर दोष लगाए गए, उसे जेल में डाला गया, बेचा गया, तो उस समय शारीरिक हल नहीं ढूंढा उसने कि वो अकेला था और पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ सिन करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए जब उकसाया तो उसने शारीरिक हल नहीं ढूंढा। वो उस व्यभिचार में पड़ सकता था, वो पाप में गिर सकता था, वो कह सकता था, वो सोच सकता था कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो ना घर बार, ना मेरे भाई, ना मेरे पिता मेरे साथ हैं, मैं दूसरे देश में अनजान हूँ। परमेश्वर ने भी मेरे लिए इतने वायदे किए, इतने बड़े बड़े वचन मुझे दिए, इतने दर्शन दिखाए, लेकिन परमेश्वर ने तो अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं किया। जो भी हो रहा है उल्ट हो रहा है, सारा कुछ बुरा हो रहा है। तो वो शारीरिक रीति से भी उपाय ढूंढ सकता था, वो पाप में गिर सकता था, वो पोतीफर के घर में आराम से रहता, लेकिन कहते हैं कि उसने आत्मिक उपाय ढूंढा। उसने व्यभिचार नहीं किया, उस परिस्थिति से, उस घर से वो भागा। उसने अपने समय का वेट किया, अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। जेल में भी कहते हैं कि प्रभु का आत्मा उसके साथ साथ रहा, उसे परमेश्वर फेवर देते रहे और वो फेवर लोगों ने भी महसूस किया। उसके साथ पोतीफर के घर में काम करने वाले लोगों ने, पोतीफर ने भी महसूस किया। उस जेल में जो लोग थे उन्होंने भी महसूस किया कि इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर का एक स्पेशल फेवर है। वो प्रभु के साथ बना रहा, प्रार्थना में रहा, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को तोड़ा नहीं, कनेक्टिविटी को बनाकर रखा। सो उसी तरह से जितने भी लोग यूसुफ की तरह, हिजकिया की तरह अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपना केस, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने दुख को परमेश्वर के सामने रखेंगे, प्रार्थनाओं में, पवित्रताई में प्रभु के सामने रखेंगे, परमेश्वर उन्हें संभाल लेगा। प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है, परमेश्वर का वचन पूरा होता है, प्रभु का वचन कभी गिरता नहीं है। यदि परमेश्वर कहते मैं तुझे संभाल लूंगा, यस, प्रभु संभाल लेगा। परमेश्वर कहते किसी भी बात की चिंता मत करो। सो आपके जीवन में जितना भी भार है, बोझ है, प्रभु पर डाल दें, प्रभु ब्लेस करे, आपको संभालेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करें, अपने विश्वास को मजबूत करें। अनाक वंशियों जैसी बड़ी विपत्तियां, बड़े शत्रु, बड़ी बीमारियां, अटैक्स हो सकते हैं, आपको दिख सकते हैं, लेकिन हम उस अनदेखी ग्रेस पर विश्वास करते हैं जो कि परमेश्वर हमें देगा, उस अनदेखे फेवर पर, उस वायदे पर जो हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ लेकिन वो करेगा परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने विश्वास को गिरने ना दें, अपने विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम नई नई भाषाएं बोलोगे, नई नई बोलियां बोलोगे, तुम सांपों को उठा लोगे, तुम शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम अधिकार करोगे, तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंद दोगे। सो इस तरह से परमेश्वर ने एक योद्धा की तरह, एक प्रेयर वॉरियर की तरह आपको खड़ा किया है, आपको स्ट्रॉन्ग किया। प्रभु यीशु आपकी ढाल है, आपका ऊंचा गढ़ है, आपकी दृढ़ चट्टान है, वो आपका शरण स्थान है, वो आपको संभाल लेगा। सो आज से जितनी भी कलीसियां मुझे देख रही हैं, अपने केसों को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु ब्लेस करेगा। सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। सो एक खुदावन, जितनी भी कलीसियां मेरे साथ एक मन है प्रभु जी, तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु जी, तो इन्हें संभाल लेगा, इनकी विपरीत परिस्थितियों में तो इन्हें संभाल लेगा प्रभु। जैसे खुदावन चेलों ने अपनी सारी आउट ऑफ कंट्रोल हुई परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में किया, प्रभु को नियंत्रण दिया, परमेश्वर ने संभाल लिया, मरने नहीं दिया। उसी तरह से परमेश्वर सच में जब भी ये लोग आज से अपनी सारी विपरीत परिस्थितियों को तेरे हाथों में देंगे, प्रार्थनाओं में प्रभु अपनी विपरीत परिस्थितियों को तेरे हाथों में देंगे, तो परमेश्वर, जीविता परमेश्वर इन्हें संभाल लेगा। प्रभु यीशु मसीह आप संभाल लेंगे, प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें संभाल लेंगे प्रभु, इन्हें गिरने नहीं देंगे, आप इन्हें मरने नहीं देंगे प्रभु जी, आप इन्हें संभाल लेंगे, इनके विश्वास को आप गिरने नहीं देंगे परमेश्वर, आप संभाल लेंगे। यूसुफ को संभाला, ऊंचा किया, हिजकिया को संभाला, आयु को लंबा किया,
उसी तरह से आप संभाल लेंगे। हिजकिय्याह के रोग को दूर किया, आप भी उसी तरह से इनके रोगों से इन्हें शिफा देंगे। इनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, इनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे प्रभु। आप इनके रोने को देखें, इनके आंसुओं को देखेंगे, इनकी दुहाई को सुनेंगे। आप इन्हें संभाल लेंगे, आप इन्हें हील करेंगे परमेश्वर, एक नया जन्म देंगे। खुदावंद धन्यवाद यीशु। मैं एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती प्रभु जी। सारे बोझ, सारी चिंताएं खुदावंद जितनी भी हैं खुदावंद, वो सारी चिंताएं कलीसिया अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ, अपने सारे भार आज प्रभु यीशु मसीह को दे दें। सो कलीसिया अपना सारा बोझ, अपना सारा भार प्रभु यीशु को दे दें। प्रभु आपको संभालेंगे, ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको हील करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके परिवारों को मैं एक अमेजिंग ग्रेस के साथ भरता हुआ देख रही हूँ, प्रभु के अनुग्रह को देखती हूँ और एक शांति आपके घरों में आ रही है। आपके घरों में जो क्लेश है, लड़ाई झगड़े का आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है और आपके परिवार को प्रभु हील कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। जैसे तूफान शांत हुए, सेम उसी तरह से प्रभु अपनी सच्ची शांति आपके परिवारों में दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब कलीसिया कहें आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो जितने भी इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे साथ एक मन है, प्रभु के घर के साथ, प्रभु के दास के साथ, इस विजन के साथ, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के साथ एक मन है। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको डे बाय डे आपको बढ़ा रहा है लगातार। हो सकता है पहल थोड़ी तकलीफ हो, थोड़ी प्रॉब्लम हो, प्रार्थना करने में दिक्कत आए। जिस तरह से जब कोई व्यक्ति पहली बार जिम जाता है तो पहला एक हफ्ता बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं, बहुत दर्द होती है, मसल्स खिंच होते हैं, चलने में दिक्कत होती है, सो बहुत अनकंफर्ट महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे कोई व्यक्ति लगातार जिम जाता रहता है तो वो क्या देखता है, अपने मसल्स को स्ट्रांग होता, अपनी फिजिकली अपने आप को फिट होता और स्ट्रांग होता हुआ वो महसूस करता है। वो रिजल्ट्स को देखता है, एक बदलाव को देखता है फिजिकली। सेम उसी तरह से जितने भी हमारे साथ इस विजन के साथ एक मन है, आप स्पिरिचुअली अपने आप को डे बाय डे चेंज करें। स्पिरिचुअली आपकी एक्सरसाइज हो रही है। हो सकता है पहल जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप टीवी को कम कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन को थोड़ा कम कर रहे हैं और आप प्रार्थनाओं में जा रहे हैं, पर्सनल टाइम प्रभु के साथ बिता रहे हैं, फायर प्रेयर्स में जा रहे हैं, संडे प्रभु को दे रहे हैं, अलगताई में जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि पहल क्या हो, थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के साथ क्या आत्मा में आप तरक्की करेंगे, आत्मा में आप फिट होंगे, आत्मा में आप मजबूत होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप स्पिरिचुअली ग्रो होता हुआ अपने आप को, आत्मिक दर्शनों को आप रिसीव करेंगे, आत्मिक दर्शनों को आप देखेंगे, आप प्रभु की ग्रेस को अपने जीवन, अपने परिवारों पर उतरता हुआ देखेंगे, आप अपने जीवन में गवाहियों को देखेंगे, हीलिंग को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो कल संडे के लिए अपने आप को तैयार करें, बड़ी मीटिंग, बड़ी बेदारी सभा के लिए, जो कष्ट निवारण सभा है। प्रभु आपके दुखों को हर लेगा, परमेश्वर आपको सुख और चैन से रखेगा, मेरा विश्वास है। जैसे कहते हैं कि डैनियल प्रभु में बना रहा, लगातार प्रार्थना में रहा, आत्मिक रीति से अपनी लड़ाई को लड़ा और कहते हैं कि वो सुख और चैन से रहा। उसी तरह से संडे आपके लिए बड़ा दिन है, बड़ी बेदारी का समय है। अपने लव वंस, रोगियों, बीमारों, अपने रिश्तेदारों, सभी कलीसियां इनवाइट करें, बेस्ट टाइम है ताकि वो बड़ी बेदारी को देख सकें। और सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको सुख देगा और वही सुख और चैन देगा जो डैनियल ने अपनी लाइफ में देखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो सभी कलीसियां कल बड़ी मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें, आत्मा में रहें सभी जन। अपनी टेस्टिमनीज को भी शेयर करना ना भूलें, अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें। आज की प्रेयर माउंटेन नाइट प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें, कल की बड़ी मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। संगति में आना, प्रभु के घर में आना, परमेश्वर की संगति में रहना, आराधना करना, टेस्टिमनीज को सुनना, वचन को सुनना, प्रेयर्स को रिसीव करना, सच में एक बहुत ही धन्यवाद है। प्रभु ने हमें इस योग्य समझा, प्रभु ने हमें चुना अपने राज्य के लिए और एक चर्च का, एक अभिषिक्त चर्च का हिस्सा बनाया। सो आप सभी कलीसियां, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो मैं आप सभी कलीसियाओं को प्रभु की ग्रेस में, उसकी ग्लोरी में, उसके अनुग्रह में छिपाती हूँ। प्रभु आपको सुरक्षा दे, प्रभु आपकी ढाल है, प्रभु आपका एक सुरक्षा कवच बनकर आपके साथ साथ रहे, प्रभु आपके आने जाने में आपकी सहायता करे। कल का दिन संडे बड़ी मीटिंग आपके लिए एक बड़ी बेदारी, आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो कल हम सभी प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु के घर में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीषित करे, आपको ब्लेस।